हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है। आज का जो वीडियो हमारा एफएस यूनिवर्सिटी से संबंधित है। देखिए, जब आप एफएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हो तो आपको बड़ा ही हाईटेक और अच्छा माहौल दिखाई देता है। वह एडमिशन का समय होता है, कई हेल्प डेस्क बनाई जाती हैं और जगह जगह पर एंट्री हो रही है और काफ़ी लोग बैठे रहते हैं। परंतु जब एडमिशन के बाद जब आजकल एग्जाम हो रहे हैं तो छात्रों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और कोई कोऑपरेट, कोई सहयोग नहीं होता है। जिन छात्रों को ने एडमिशन लिया था, कुछ ने देर में लिया था, कुछ ने समय पर लिया था, क्योंकि एडमिशन के लास्ट तक चलते रहे हैं, एग्जाम से पहले भी चलते रहे हैं। तो उनके प्रैक्टिकल निकल गए, अक्टूबर में प्रैक्टिकल हो रहे हैं और ये दिसंबर चल रहा है, इसमें पेपर हो रहे हैं। तो वो कैसे होगा? अब उनसे कहा जा रहा है कि उनका क्लास टीचर से संपर्क करें, जबकि कोई भी वेबसाइट पर या छात्रों कहीं पर डिस्प्ले नहीं हो रहा होता कि उनकी क्लास टीचर कौन है। क्लासेस में आओ, क्योंकि हकीकत लोग जेएस यूनिवर्सिटी के भी देख चुके, जब क्लासेस में आते थे तो कोई भी क्लास में टीचर वगैरह नहीं होता है। जो छात्र नहीं आते तो उन्हें लगता है हाँ वास्तव में क्लास लग रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि कोई क्लास वगैरह नहीं लग पाती। कभी कभी लग जाए तो यह लगवाते, मैं इसका खंडन नहीं कर रहा। छात्र एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं, छात्र छात्राएँ स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ाम चल रहे हैं, बीए, बीएससी, सभी अलग अलग एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो कुछ छात्रों के पेपर निकल गए। क्यों निकल गए? उसका एक रीज़न यह भी रहा कि कुछ जो कॉम्पिटिटिव जो सरकारी परीक्षाओं के एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिशन वाले, वह भी इसी समय पड़े और क्रैश हो गया। तो छात्र ने यही सोचा कि और जीवन से जुड़ा हुआ तो दोनों ही है, परंतु उसमें रोज़गार, नौकरी मिल जाए तो उसे आगे पढ़ने की के लिए एक ज़रूरत क्या होगी। तो ज़्यादातर लोग एग्ज़ाम वगैरह पेपर देने के, सचिव वगैरह की परीक्षाएं थी, रेलवे का ग्रुप डी का भी चल रहा है और तमाम परीक्षाएं चल रही हैं। तो इसमें क्या है कि पेपर एग्ज़ाम वगैरह निकल गए हैं लोगों के। अब जेएस में जो था सिस्टम यह था कि एग्ज़ाम निकल जाते थे, तो पर देखिए जेएस की मैं ये बात तारीफ़ करूँगा, बहुत शानदार अच्छी बात थी कि अगर आपका एग्ज़ाम निकल गया तो जिस दिन सभी छात्रों के एग्ज़ाम खत्म हो रहे होते, उस दिन अगर आपके 2 एग्ज़ाम लगे हैं तो 500 रुपये पर एग्ज़ाम, यानी 2 एग्ज़ाम का आपको 1000 रुपये मात्र देना होता था और एग्ज़ाम होता था। और आपकी जो मार्कशीट है उस पर एब्सेंट और फेल वगैरह नहीं लिखी जाती थी, परंतु इसमें नहीं है। इसमें क्या है कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का लिख रहा है तो थर्ड सेमेस्टर में होगा, सेकंड सेमेस्टर का लिख रहा है तो फोर्थ में होगा, और कोई भी संतोषजनक जानकारी देने के लिए नहीं रहता। छात्र पूछ रहा है, सोच रहा है कि कॉपरेशन मिलेगा, नहीं मिल पा रहा है। स्कॉलरशिप के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, वो भी कोई ज़्यादा हेल्प डेस्क नहीं है छात्रों के लिए। छात्र इधर से उधर भटक रहे हैं कि आप एडमिशन के समय तो बहुत अच्छा दिखाते हैं, इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया होता है, तो अभी भी तो ज़रूरत है छात्रों को। ठंड पड़ रही है, पेरेंट्स वगैरह आ रहे हैं, उनके संग आते हैं, उनके भाई आते हैं, उनकी माँ आती हैं, पिता आते हैं। वह भी इस माहौल को देखते हैं कि उनके छात्र के संग कोई कोऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, तो वह अपना अगला जो छात्र है उसको कैसे दाखिला देंगे। लोग भरोसा करके आते हैं एफएस यूनिवर्सिटी पर कि जेएस में ये होता है। इसका नतीजा ये होगा कि जो फीस भी बढ़ी हुई थी एफएस में, जो जेएस का लफड़ा हुआ था, जिसमें यह पाया गया था कि जेएस में फर्जी यूनिवर्सिटी बांटी थी, तो समझ लो फीस इसकी सभी को मालूम है। जो अत्यधिक वसूली करी गई थी ज़्यादा, प्रैक्टिकल जो हो रहे हैं उसका कोई जानकारी नहीं, एग्ज़ाम कब होंगे उसकी जानकारी नहीं। भाई आप व्हाट्सएप ग्रुप को, जब छात्र ने आपके पास एडमिशन लेता है उसमें मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भराए जाते हैं आपके द्वारा, ईमेल भी भराया जाता है, सही है। अब उन्होंने भरा है, कभी आपने कोई सूचना नहीं दी। जिनने पहले भी एडमिशन लिए थे छात्र दूर दूर से हुए रहते हैं। तो मेरा यही मानना है कि जो जेएस से निकले हुए छात्र थे, जिन्होंने अपने भाई बहनों का दाखिला इसमें एफएस में कराया, उन्होंने देखा तो बड़ी भारी गलती की है। यहाँ पे कोई कॉपरेशन नहीं हो रहा, बस सिक्योरिटी गार्ड आपको जगह जगह पे खड़े मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करनी है, वहाँ नहीं खड़ी करनी है, गेट नंबर 7 पे खड़ी करनी है, 2 पे खड़ी करनी है, और जिसने सलाम ठोंक दी उसके अंदर तक चली जाएगी। कोहरा पड़ रहा है, ठंड पड़ रही है, 10 डिग्री से 8 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। लोग मैनपुरी से आ रहे हैं मोटरसाइकिलों पर, हर एक पास कार की उपलब्धता नहीं है, कार भी आ रही है तो वो भी फॉग बहुत ज़्यादा है इस समय रोड पर, लोग परेशानी में आ रहे हैं। कभी कभी देरी हो जाती है तो फिर वहाँ पर जाओ, यहाँ जाओ, फिर कह दिया जाता है सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारा काम है कि 7 नंबर उस पर खड़ा करो, पर इतना छात्रों को परेशान भी मत करो कि वह दुखी या परेशान होकर आ रहे हैं। कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ड्रेस, अब मान लो इतना ठंड पड़ रही है कि आपकी जो ड्रेस है, शर्ट है, वो कैसे दिखेगी, तो उसके लिए परेशान करा जाता है। आप शर्ट खोल के दिखाएगा, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। तो एक लड़का आपको स्वेटर उतार के दिखाएगा जैकेट की, आपकी पहन के आया है। और हर एक पास इतने पैसे नहीं है कि आपकी इतनी महंगी ड्रेस खरीदने के बाद आपके स्वेटर या लोअर वगैरह भी आप बेच रहे हो तो उनको भी खरीदता फिरे। भाई ये कोई आपने कॉन्वेंट स्कूल बना दिया जिसमें कंपलसरी ड्रेस हुई है आपकी, और नहीं आ रही तो छात्रों को परेशान किया जाता है। तो देखिए काफ़ी बात करिए तो इसका जो यही छात्र रहेगा। आखिर मैंने इसमें एडमिशन कर लिया, इससे अच्छा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो बाबा साहब यूनिवर्सिटी है, अगर हम उसमें छात्र दाखिला ले लेते तो बेहतर होता। हालांकि इन्हीं का लोग पढ़ाई की देखी जाए तो पढ़ाई तो कहीं भी नहीं हो रही है। छात्र ज़्यादातर गुटबाजी में लगे रहते हैं। जो बड़े बड़े लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भागने लगे, लोग एफएस में आने लगे, लोग जीएस में आने लगे। जीएस का बदला पड़ा हुआ था।
तो मेरा यही है कि देखो ठंड पड़ रही है, आप ही के छात्र हैं, कोऑपरेशन करें, परेशान ना करें। काफ़ी दूर दूर से आते हैं, भरतपुर से आते हैं लोग, दिल्ली से आते हैं, गुजरात से आते हैं छात्र, दाखिला लेते हैं। और व्हाट्सअप है, और व्हाट्सअप संचालित हो रही है, उसमें देखिए मैसेज करने का भी सभी को अधिकार होना चाहिए। हाँ, उसमें ये भी होना चाहिए कि कोई भी जो मजहबी पोस्ट हैं, धार्मिक पोस्ट हैं, ये ईद मुबारक, दिवाली मुबारक, नया साल, इस प्रकार के डालेंगे तो उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। हाँ, ये भी स्पष्ट होना चाहिए, केवल ज़रूरी आवश्यक बातें होनी चाहिए कि जिससे ग्रुप में जाए तो उसका जो ग्रुप एडमिन है उससे सुने, हाँ अप्रूवल डाल दे एडमिन, अगर ऐसी कोई पोस्ट है तो उसे अप्रूव ना करे। तो इस समय छात्र ठंड में पेपर देने आ रहे हैं, एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, कुछ के परीक्षा एग्ज़ाम निकल भी गए हैं, कोहरे के कारण निकल गए हैं, ठंड पड़ रही है, काफ़ी देर से इस सेमेस्टर की परीक्षा हो रही हैं। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि एपीएससी यूनिवर्सिटी छात्रों से कोऑपरेशन करना शुरू करे और ड्रेस के लिए और छोटी छोटी बातों में जो परेशान न किया जाए, क्योंकि यह कोई किंडरगार्टन केजी स्कूल नहीं है। या आप बच्चों से यह उम्मीद कर रहे स्टूडेंट से कि वह ड्रेस पहन कर आएँ। सबसे पहले तो विश्वविद्यालयों में ड्रेस का सेटअप होता ही नहीं है, क्योंकि इंटर तक रहता है। उसके बाद भी अगर आप ड्रेस कर रहे हो तो वो कहीं से भी खरीद के पहन सकते हैं, या उन्हें जब फर्स्ट सेमेस्टर है उनका तो उन्हें छूट दी है कि हाँ भाई अगर आप सेकंड सेमेस्टर में नहीं आए वो तो आपको पेनल्टी लगेगी। तो ये तो खैर फर्स्ट सेमेस्टर है, तो इसमें छूट दें। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।